ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप समान बनने का। हर आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन पुरुषार्थ की 3 प्रकार की स्टेजेस है। उन तीनों प्रकार में कौन सी स्टेज पर मुझ आत्मा का पुरुषार्थ चल रहा है वो चेक करो। पहला है पुरुषार्थी हैं, दूसरा तीव्र पुरुषार्थी हैं और तीसरा है डबल तीव्र पुरुषार्थी। 3 प्रकार के पुरुषार्थ करने वाले पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी और डबल तीव्र पुरुषार्थी। तीनों में क्या अंतर है? पुरुषार्थी किसे कहेंगे, तीव्र पुरुषार्थी किसे कहेंगे और डबल तीव्र पुरुषार्थी किसे कहेंगे? क्या समझते हैं? अच्छा, अपने मन में आंसर निकालना, उत्तर निकालना। पुरुषार्थी वो आत्मा है जो अपने मत के आधार से, अपने संस्कार के आधार से, अपनी लगन के आधार से पुरुषार्थ करती है। उसको मुरली क्या कह रही है, बड़े लोग क्या कह रहे हैं, उस पर अटेंशन नहीं, लेकिन वो अपने आप पे, अपने मत के आधार से अपनी बुद्धि को ही श्रेष्ठ मानता है, अपने पुरुषार्थ की विधि को ही महान मानता है और उस प्रमाण वो पुरुषार्थ करता है। उसे कहते हैं पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात जो दादियों के द्वारा, बड़े भाई बहनों के द्वारा जो क्लासेस मिलते हैं, जो पुरुषार्थ की विधि मिलती है, क्योंकि बड़े भाई या दादियाँ जो क्लासेस कराते हैं वो उनके अनुभव की बात होती है या बाबा की ही श्रीमत याद दिलाते हैं। तो तीव्र पुरुषार्थी अर्थात क्लास के द्वारा मिली हुई पॉइंट को आधार बनाकर उस पर पुरुषार्थ करना। क्योंकि दादियाँ क्लास कराती हैं, बड़े भाई क्लास कराते हैं, तो जरूर ऊंची ते ऊंची बात बताते होंगे, महान ते महान बात बताते। तो जो उस क्लास को आधार मानकर उस पर पुरुषार्थ करते हैं वो तीव्र पुरुषार्थी बन जाते। तीसरा है डबल तीव्र पुरुषार्थी। वो आत्मा जो बाबा की मुरली को अपना पुरुषार्थ का आधार बनाते, जो रोज मुरली सुनते हैं,
उस मुरली के पॉइंट को मनन करके धारण करने के अभ्यास में जाते हैं। ऐसी आत्माएं डबल तीव्र पुरुषार्थी क्यों बन जाती हैं? इसका कारण है, जैसे आज की मुरली की मुख्य हेडिंग थी कि तुम बच्चे श्रीमत के आधार से ज्ञान चंदन घिसते हो तो बाप स्वराज का टीका देता है। तो जो मुरली चल रही है श्रीमत है, और उसको जो घिसना अर्थात मनन करके स्वरूप में लाना, इससे स्वराज का टीका मिलता है। तो डबल तीव्र पुरुषार्थी अर्थात मुरली का आधार ले करके उस पर मनन करके धारण करना और आगे बढ़ना। अब मुरली की पॉइंट तो दादियां भी सुनाती है, बड़े भाई भी वही सुनाते हैं, लेकिन वो तीव्र पुरुषार्थी हुए डबल डायरेक्ट मुरली क्यों? क्योंकि आपको अनुभव है कि जब कोई बड़ा भाई या बड़ी बहनें दादियाँ कोई भी क्लास कराते हैं और उस पॉइंट को आप जब पुरुषार्थ में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको तो उस आत्मा की याद आएगी जिसने क्लास कराया है, फिर बाबा की याद आएगी। फर्क पड़ा। जैसे अभी हम क्लास करा रहे हैं, आप पुरुषार्थ की बात लोगे तो सबसे पहले तो इस आत्मा की याद आएगी, फिर रहेगा इस भाई ने ऐसे कहा था, फिर पुरुषार्थ की सेकंड स्टेज बाबा पर जाओगे। लेकिन मुरली डायरेक्ट बाबा की है। मुरली की पॉइंट में आपको याद आएगा कि बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है। तो मुरली का आधार बनाने से डबल फायदा होता है। एक फायदा, आपको हर समय बाबा की याद रहेगी। क्यों? आप मुरली की पॉइंट को ही आधार बना रहे हो कि बाबा ने ऐसे कहा है, बाबा ने कहा है। तो बाबा ने कहा है तो बाबा की याद रहेगी। ये बहुत बड़ी प्राप्ति है, ये जो बाबा की याद स्थिर हो जाएगी। और बाबा की याद के कारण जो पॉइंट आप प्रैक्टिकल लाना चाहते हो, तो बाबा की याद उस पॉइंट को प्रैक्टिकल में लाने के लिए मदद दे देगी, शक्ति दे देगी। तो बाबा की मदद और शक्ति दो चीज है। मदद और शक्ति, बाबा की मदद मिलती है तो करने का उमंग आता है, उल्लास आता है, करें करें करें। और शक्ति मिलती है तो आत्मा बलवान हो जाती है करने के लिए। तो मदद और शक्ति दोनों मिलने के कारण आपको वो पॉइंट प्रैक्टिकल में लाना सहज हो जाएगा। तो डबल तीव्र पुरुषार्थी बनने का आधार है कि रोज मुरली से एक पॉइंट ले लो
जो आज मुझे धारण करना है, उस पॉइंट की स्मृति से बाबा की याद और ज्ञान का चंदन स्वतः ही घिसता रहेगा, क्योंकि बाबा की पॉइंट लेकर पुरुषार्थ कर रहे हो। इससे आपको बहुत जल्दी संपूर्णता की स्टेज आ जाएगी। इसीलिए डबल तीव्र पुरुषार्थी कहा गया है, क्योंकि अगर आप इस तरह से अटेंशन दो तो एक दिन अगर कोई 8-10 घंटा एक बात पर अटेंशन दे तो क्या वो पॉइंट उसके स्वरूप में नहीं आ जाएगी? आ जाएगी या नहीं? आ जाएगी ना। तो अगर एक दिन में एक पॉइंट, तो 30 दिन में 30 पॉइंट हो जाती है। संपूर्ण बनने में देरी नहीं लगती। लेकिन हमारा पुरुषार्थ या तो मन मत वाला है या किसी के क्लासेस के आधार पर यथाशक्ति है, क्योंकि आत्मावाच और परमात्मावाच जमीन आसमान का अंतर। जो भगवान के डायरेक्ट महावाक्य हैं, उस महावाक्य में शक्ति बहुत भरी हुई। तो अब अपने आप से रोज एक पॉइंट लेने की प्रतिज्ञा करो कि आज मुझे ये धारण करना है, तो बहुत जल्दी संपूर्णता को प्राप्त कर लोगे। रोज की मुरली में कोई न कोई बात की बाबा बहुत जोर देता है। आज की मुरली में बाबा ने जोर दिया है पवित्रता पर। पवित्रता पर जो आत्मा पवित्र बनेगी वो स्वराज अधिकारी बनेगी। हम आत्मा को इस समय संपूर्ण पवित्र बनना है और संपूर्ण पवित्र बनकर फिर पावन बनकर घर चलना है। पवित्र और पावन में अंतर है। पवित्रता के आधार पर पावनता आएगी। जैसे ब्राह्मण सो फरिश्ता है, ब्राह्मण का कंप्लीट रूप फरिश्ता रूप है। जब ब्राह्मण कंप्लीट ब्राह्मण बन गए, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्वरूप में आ गए, दें के भान से टोटल मुक्त हो गए। जो गीता का 18वां अध्याय है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, देह से भी मोह नष्ट, बस मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का सर्व संबंधी परम आत्मा है। एक बाबा है, एक बाबा है। ये स्टेज आना फरिश्ता स्टेज है, क्योंकि फरिश्तों के लिए गायन है कि फरिश्ता अर्थात जिसका एक से रिश्ता, एक बाबा से रिश्ता। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता जैसे हैं, वैसे पवित्र सो पावन बनकर घर चलेंगे। जब तक यह शरीर है, इस शरीर के द्वारा आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है। पवित्र और पावन
ऐसा है पवित्र अर्थात कमल का फूल, पावन अर्थात गुलाब का फूल। पवित्र गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल के समान न्यारा बनना, पवित्र बनना। सबके साथ हैं, न्यारे हैं। पानी जीवन का आधार है फूल का, लेकिन पानी से भी न्यारा है। पानी में, जड़ पानी में है, लेकिन पानी से न्यारा। अर्थात रहते प्रवृत्ति में हैं, लेकिन मन बुद्धि से, प्रवृत्ति से न्यारा। तो कमल का फूल है पवित्र और गुलाब का फूल है पावन। जब दादी जी ने शरीर छोड़ा था, प्रकाशमणि दादी जी ने, तब बाबा ने संदेश दिया था कि ये आत्मा गुलाब के फूल की तरह पावन बनकर जा रही। सारे हिसाब किताब खत्म। फिर गुलाब के फूल की विशेषता बाबा ने बताई थी कि गुलाब का फूल देखो, जब संपूर्ण रीति से खिल जाता है तो उसकी सारी पंखड़ियां झड़ जाती, सिर्फ बीच में वही बोर रह जाता है। अर्थात जब आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाती है तो बस आत्मक स्वरूप में सदा स्थित रहती है, शरीर का भान नहीं रहता। शरीर के भान से भी न्यारी सदा सोमानधारी रहती है, क्योंकि शरीर छोड़ा नहीं है। शरीर होते हुए शरीर के भान से न्यारी सोमानधारी रहती है। तो गुलाब का फूल अर्थात पावन, एकदम आत्मक स्वरूप में स्थित। दूसरा, वो आत्मा सेवा करते हुए ना उस आत्मा के प्रति कोई अटैच, ना वो किसी के प्रति अटैच। सेवा करते हुए एकदम न्यारे, प्रभु के प्यारे, एकदम उपराम। सेवा किया और अपने वतन में अपने बाप के पास जाकर बैठ गए। सेवा का भी संकल्प नहीं, सेवा साथियों का संकल्प नहीं। सेवा पूरा किया और बाबा के पास बैठ गए। इतना न्यारापन आ जाए तो उपराम स्टेज आ जाती है। तो आत्मा को पवित्र बनकर संपूर्ण, फिर पावन बनकर घर चलना है। घर पावन बनकर जाएगी। शरीर छोड़ा एकदम प्योर, क्योंकि शरीर के रहते सारा हिसाब किताब योग बल, भोग बल, सेवा के बल से खत्म कर दिया है। बस एकदम पावन बनकर, एकदम प्योर, बस बाबा के समान, बाबा के साथ साथ घर चली चलेगी। धर्मराजपुरी में भी धर्मराज सलाम करेगा। तो पावन बनकर चलना है, पवित्र रहना है। अब पवित्र रहने के लिए हम आत्माएं द्वापर युग से देह भान में आने के कारण देह
के संबंध में रहने के कारण, विकारों के वशीभूत होने के कारण हम आत्माएं अति पतित बन चुकी, अजामिल जैसे बन चुकी। अब ब्राह्मण भल बन गए हैं, लेकिन पुराने संस्कार तो हैं ना। हमें मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति स्मृति कृति सबसे पवित्र बनना है। पवित्र माना सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, पवित्र माना हम व्यर्थ संकल्प से मुक्त, पवित्र माना किसी को भी देखते हुए 1 मिनट के पहले की घटना को स्मृति में रखकर उस स्वरूप से ना देखना। अगर उस स्वरूप से देखा, मान लो आपने मुझे कहीं अभी गुस्सा करते हुए देखा था और आप अगले पल हम जैसे दिखाई दें, हमको उस स्वरूप से याद कर लो, ये तो गुस्सा करता था, आपकी पवित्रता खंडित हो गई। ये पवित्रता नहीं है। पवित्रता अर्थात शुद्ध, साफ, शुद्ध चाहिए, शुद्ध आत्मा है। जब ओरिजिनल सिर्फ आत्मा परम धाम में है तो पवित्र है, शुद्ध है, कोई भी कमी किचड़ा नहीं है। तो आत्मक स्वरूप में देखना, ओरिजिनल आत्मक स्वरूप में देखना, तब आप पवित्रता अपना पाएंगे। तो संपूर्ण पवित्रता को अपनाना है। तो संपूर्ण पवित्रता अपनाने की विधि 3 है। एक, आत्मक स्थिति का अभ्यास, पहला। दूसरा है सदा लाइट के शरीर में देखना, शरीर देखते हुए लाइट के शरीर में देखना। तीसरा, ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी इस स्मृति में स्थित रहना। अगर यह तीनों स्थिति ओरिजिनल में आ जाए तो आप एकदम पवित्र बन जाएंगे। पहली बात है आत्मक स्थिति का अभ्यास। हम ब्राह्मण आत्माएं जब से बाबा के बने हैं, इसी अभ्यास में लगे। लेकिन हर एक ब्राह्मण बच्चा समझता है, जानता है कि कितना डिफिकल्ट है, कितना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आत्मा 84 जन्म इसको धारण किया है। तो 84 जन्म धारण करने के कारण मैं आत्मा हूँ, इसका नाम निशान ही गुम हो गया। मैं शरीर हूँ, ये हो गया। तो ज्ञान मिलते ही नॉलेज तो मिल गई, समझ आ गई, स्वीकार भी कर लिया कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन देह भान का जो संस्कार पक्का हो गया था, वो संस्कार अब तंग करता है। हम सोचते आत्मा हैं, लेकिन देह भान का संस्कार हमें बार बार पुरानी स्मृतियों को इमर्ज करा देता है। तो मैं
आत्मा हूँ, इस पाठ को पक्का करने के लिए अभ्यास तो हमको ही करना पड़ेगा, मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी। लेकिन आज एक विधि बताते हैं, आप करके देखो। अगर उस विधि को यथार्थ अपना लो तो मैं समझता हूँ, अनुभव ऐसा कहता है कि थोड़ा सहज हो जाएगा। वो विधि है, आज से जब आप बिस्तर पर सोने जाओ तब से उस विधि को प्रयोग करो। क्या? जब आप बिस्तर पर जाओ तो बिस्तर पर बैठ करके बाबा को चार्ट देकर अभ्यास करो। कम से कम 5-7 मिनट या 10 मिनट तक किस प्रकार का अभ्यास करो बैठ करके। बाबा ने बताया था कि जैसे कोई ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को चलाकर शाम को गैरेज में छोड़ करके अपने कमरे में जाकर परिवार के साथ विश्राम करता है, ऐसे आप बैठकर अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ। मुझ प्रकाश स्वरूप आत्मा ने सारा दिन इस गाड़ी को चलाया, आँखों के द्वारा देखा, कानों के द्वारा सुना, हाथों के द्वारा कर्म किया। अभी मैं आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी को बिस्तर रूपी गैरेज पर छोड़कर मैं आत्मा अपने घर अपने बाप के पास जाकर विश्राम कर रही, अपने को परम धाम में ले चलो, जहाँ सर्वत्र लाल लाल रंग का प्रकाश ही प्रकाश, शांति ही शांति। वहाँ अपने को बाबा के सामने बिठाओ। बाबा, मैं आत्मा अब आपके पास आज का पार्ट पूरा करके आ गई। बाबा, अब मैं आत्मा आपकी गोद में विश्राम करूंगी। बाबा, आप कितने मीठे हो। बाबा, आप हमको कितना महान बना रहे हो। शुक्रिया बाबा। बाबा, अब मैं विश्राम करूंगी। ऐसे बाबा से बातें करते करते अगर नींद आ जाए, प्रयोग करके देखो, स्वप्न में साक्षात्कार हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल की बात है। आज भी एक भाई का फोन आया था नेपाल से, उसने बताया ऐसे हुआ है, होगा। और जब इस स्मृति में सोएंगे तो आंख खुलते ही वही स्वरूप आपका सामने आएगा कि मैं आत्मा हूँ, मेरे सामने बाबा बैठा है। आंख खुलते ही बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा से गुड मॉर्निंग करके फिर
कर्म क्षेत्र पर आओ। जैसे लौकिक में ड्राइवर परिवार से छुट्टी लेकर गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाता है, ऐसे आप आत्मा बाबा से छुट्टी लेकर, अच्छा मीठे बाबा, अब मैं आत्मा कर्म क्षेत्र पर आपके श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करने के लिए शरीर में प्रवेश कर रही। यह अगर अमृत बेले सोकर उठने और सोने की ये अगर स्थिति बना लो, आदि और अंत, तो मध्य का बहुत अच्छा हो जाएगा। आप आज प्रयोग करके देखो, फिर आपको आत्मक स्थिति बनाने में मेहनत कम लगेगी। अगर अमृत बेले उठते देह के संकल्प, देह के संबंधियों के संकल्प चल गए, तो फिर आत्मक स्वरूप में टिक नहीं पाओगे। अगर उस समय आप अपने संकल्पों को कंट्रोल कर रखा, सोकर उठते ही, तो आप टिक जाओगे। और वह तब हो सकेगा जब शाम को आप उसी संकल्प में विश्राम करेंगे। तब आज ये प्रयोग करके देखो, ऐसे जाकर सो नहीं जाओ। देखो अभ्यास करते करते क्या नहीं हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, माताएं कर सकती हैं, या बात करते करते सोएंगे? भाई लोग थैंक्स, आज करना, इसका बहुत सुंदर रिजल्ट आएगा। तो पहला है अशरीरी होने का अभ्यास। दूसरा है कि लाइट का शरीर देखना। देखो सतयुग में भी आत्मा को शरीर होगा, लेकिन शरीर को देखते हुए व्यर्थ संकल्प नहीं, नेगेटिव संकल्प नहीं, बुरे संकल्प नहीं, कोई नहीं, हमेशा महान संकल्प होंगे। सतयुग में शरीर है, आत्मा शरीर में बैठी है, लेकिन विकर्मा जीत, विकार जीत होने के कारण वहाँ सदा शुद्ध है। इस समय आत्मा थोड़ा विकारों को जीता है, थोड़ा विकार हैं। तो जो अभी थोड़ा विकार हैं, वो प्रकट होते रहते, कंप्लीट नहीं खत्म हो पाए। तो जो प्रकट होते रहते हैं, क्योंकि शरीर देखने से ही गुस्सा आता है, शरीर देखने से ही उसके पास्ट के कर्म आपको याद आते, शरीर देखने से ही नाम रूप सामने आता है। तो आत्मा को शरीर सतयुग में भी था, लेकिन यह बातें नहीं होती थी। इस समय हैं, क्योंकि थोड़े बहुत अभी विकारों की, मोटे विकार नहीं, लेकिन उनके बाल बच्चे, अभी ज्यादा जोर से गुस्सा नहीं आता है, लेकिन ईर्ष्या या घृणा या रोब आ जाता है। छोटे छोटे रूप,
मोह नहीं है, लेकिन ये चीज अच्छी लगती है, लालच। छोटे छोटे रूप हैं लेकिन अभी है। तो इनसे मुक्त होने की विधि है सदा लाइट का शरीर देखो। शरीरधारी को देखेंगे, लेकिन यह शरीर हड्डी मांस का नहीं है, लेकिन लाइट का शरीर है। क्यों शरीर को देखना है? क्योंकि आपको कार्य व्यवहार में आना है। तो कार्य व्यवहार में इसका नाम रूप याद रखना पड़ेगा, या चल जाएगा बिना याद के? लौकिक में चल सकता है, बिजनेस कैसे करेंगे? कुछ काम ही नहीं हो सकेगा अगर नाम रूप याद न रहा तो। लेकिन नाम रूप याद आते हुए उसका इफेक्ट आत्मा पर न रहे, आत्मा सदा उन सबसे न्यारी रहे, उसका आधार है लाइट का शरीर देखना। ये पूरा शरीर है, हड्डी मांस का नहीं, लेकिन लाइट का शरीर है। लाइट के शरीर के बीच में मैं आत्मा लाइट स्वरूप बैठी हुई हूँ। स्वयं को आत्मक स्वरूप लाइट स्वरूप में हूँ। लाइट का शरीर है, लाइट का कार्य देखो। यही आपकी फरिश्ता स्टेज जल्दी ले आएगी। फरिश्तों के भी शरीर में हड्डी मांस नहीं है, लाइट का शरीर है, लेकिन वो फरिश्ता हैं। ये फरिश्ता स्थिति है, वो हैं, यह स्थिति है। स्थिति में स्थित होते 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 स्थित हो जाएंगे, अर्थात बन जाएंगे। यह फरिश्ता स्टेज जल्दी लाएगी। अगर आप अभी से कार्य व्यवहार में रहते हुए लाइट के शरीर का अभ्यास नहीं कर रहे हो कि मैं आत्मा इस लाइट के कार्य में बैठी हुई इन हाथों के द्वारा कर्म कर रही हूँ। जब कर्म करोगे हाथ के द्वारा तो हाथ तो याद आएगा ही आएगा, लेकिन इस याद का प्रभाव आत्मा पर न आए, जिसको बाबा कहता है कर्म के लेप छेप से न्यारा। जो आप याद में बैठो और वो कर्म याद आ जाए तो कर्म का प्रभाव पड़ गया, हिसाब किताब बन गया है। इसलिए योग में बैठने पर वो याद आता है। लेकिन जब इस स्टेज में रहेंगे कि मैं आत्मा लाइट के कार्य में इस कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ, तो कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हुए भी कर्म इंद्रियों के प्रभाव से न्यारे रहेंगे, जिसको कहा जाए एक प्रकार से निर्लेप रहेंगे। इसका लेप छेप आत्मा पर नहीं आएगा। ऐसी स्टेज के द्वारा फरिश्ता स्टेज लाना अति सहज हो जाएगा। तीसरा है ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी। ये तो पक्का है, लिखते ही बीके हैं।
लेकिन ऊपर से पक्का है। जैसे मैं आत्मा हूं ये पक्का है, हर एक कहेगा, लेकिन आत्मक स्वरूप में टिक नहीं पा रहे। ऐसे बीके हूं ये पक्का है, लेकिन बीके के स्वरूप में टिक नहीं पा रहे। बीके का स्वरूप क्या है? बीके का स्वरूप है ब्रह्मा बाप की संतान हूं। जिसको देखो ब्रह्मा बाप की संतान, मेरे सगे भाई बहन है। वो भी ब्रह्मा की बच्ची है, बच्चा है। मैं भी ब्रह्मा की बच्ची या बच्चा हूं। मेरे सगे भाई बहन है। जहाँ सगे भाई बहन होते हैं वहाँ रूहानी प्यार बहुत ज्यादा होता है। रूहानी प्यार, क्योंकि ब्रह्मा के बच्चे हैं, अलौकिक बच्चे हैं, अलौकिक जन्म है, अलौकिक परिवार है। बाप भी अपना अलौकिक है, लेकिन उस अलौकिकता में हम रहते नहीं हैं। जैसे लौकिक में बाप बच्चे होते हैं, ऐसे लौकिक रीति से देख लेते। कहते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, लेकिन स्मृति इस भान की रहती है। ये दिखाई देता है, ये नहीं दिखाई देता, ये अलौकिक है। होवनहार देवियां हैं, शिव शक्तियां हैं, भगवान की गोप गोपिकाएं हैं। ये भान नहीं उनको देखकर इमर्ज होता है। अगर ये इमर्ज नहीं हो रहा है तो व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प आने की मार्जिन बहुत है। फिर हम ब्रह्मा कुमार की स्टेज नहीं ला पाए। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूं, इस स्मृति के साथ अलौकिकता ऐड करो। ये ब्रह्मा कुमारी है कौन? हम ब्रह्मा कुमार हैं कौन? भगवान के बच्चे हैं, भगवान के राइट हैंड हैं, शिव शक्तियां हैं। ऐसे महान सोमान के साथ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूं, इस भाव से देखो। फिर आपके अंदर 100% पवित्रता आ जाएगी। जब 100% पवित्रता आ गई, उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ शास्त्र में दिखाया है कि एक बार एक सन्यासी तपस्वी तपस्या कर रहा था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। पर जैसे तपस्या कर रहा था वही था, तो शिव की आराधना करता था। तो एक बार फिर पार्वती ने शंकर को कहा, इतनी घोर तपस्या आपकी करता है, कुछ भी नहीं इसके पास, आप इसे दो ना, कुछ दो। बोला मैं तो देना चाहता हूं, लेकिन ये लेना ही नहीं चाहता है। बोला ऐसे कैसे होगा? बोला ने इसका लेने का संकल्प ही नहीं होता है कि मैं लूं। बोला अच्छा चलो, आज आप दो मेरे सामने। तो शंकर पार्वती रूप बदलकर आते और जैसे वहां पहुंचते हैं तो वो खाना बनाने जा रहा था। पहली रोटी सेका ही था। तब तक शंकर पार्वती पीछे से बोला, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तो जैसे इन्होंने कहा भिक्षा दो,
तो वो उस तरफ मुंह करके रोटी सेंक रहा था। इसने देखा भी नहीं कौन है क्या है, इसने रोटी उनको दे दिया। देखा नहीं किसको दिया है, लेकिन दे दिया। तो शंकर पार्वती ओरिजिनल रूप में आ गए और उस तपस्वी को बोला कि तुमने देखा भी नहीं कि मैं किसको दे रहा हूं, और ऐसे दे दिया, खुद खाया भी नहीं। तो तपस्वी ने कहा कि मुझे देखने की क्या जरूरत है, मुझे तो देना था, दिया कोई भी हो। तो फिर शंकर पार्वती ने कहा कि मैं आपके इस त्याग वृत्ति और तपस्या से अति प्रसन्न हूं, तुम मांगो जो चीज चाहिए मांग लो। तो उसने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बोला नहीं, मांग लो, तुमने इतना बड़ा त्याग किया, हमको रोटी दे दी, तुम भूखा रह गया, देखा भी नहीं और दे दिया। तो बोला अगर देना ही है तो हमारी रोटी हमको वापस दे दो। क्यों? क्योंकि तुम रोटी के बदली जोर दे रहे हो मेरे से मांगो, तो इसलिए हमारी रोटी हमको वापस दे दो। तो शंकर जी ने कहा, देखा ये कुछ लेना ही नहीं चाहता था। तब तपस्वी ने बताया कि आप मुझे देना चाहते हो और कहते हो मांगो, लेकिन हमें मांगने की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ स्वतः मिल रहा है, जो चीज चाहिए मिल रहा है। आपकी भी, बाबा कहता आपको, आप बाप से मांगो नहीं, लेकिन बाप समान की स्टेज बनाओ तो सब कुछ आपको मिलेगा। जैसे देखो, मूर्तियां किसी से कुछ मांगती हैं क्या? किसी भगत से मांगती है कोई मूर्ति? सब कुछ मिलता है। आप भी ऐसी तपस्वी मूर्त बन जाओ, आप और बाप दोनों कंबाइंड बन जाओ, तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो आप संकल्प करोगे वो सिद्ध हुआ पड़ा है, वो संकल्प तुरंत सफल हो जाएगा। ये है संपूर्ण पवित्रता की स्टेज। ऐसी पवित्र आत्मा फिर पावन बनकर बाप के साथ साथ घर चलेगी। ठीक है, समझ में आया? डबल तीव्र पुरुषार्थी अर्थात मुरली का आधार बनाकर अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना। अच्छा, ओम शांति।